प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। प्रश्नावली 3.2 जिसका पहला सवाल, जिसके सारे पार्ट हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आप देखते हैं दूसरा सवाल। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो इसमें इस सवाल में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। पहले जो दो समीकरण दिए गए हैं हम लोग उनको हल करेंगे। तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें। तो हमने आपको बताया चाहे समीकरण 1 से x का मान निकाल लो या y का मान। यहाँ 2x बराबर लिखा है तो हम समीकरण 1 से 2x का मान निकाले ले रहे हैं। क्या हो जाएगा बताइए, 11 और 3y प्लस का है इधर उधर जाएगा तो माइनस का समीकरण 3। समीकरण 1 से 2x बराबर इतना निकाल के समीकरण किस में रखें, 2 में रखने पर। इतनी बात समझ में आई। शॉर्ट में हमने लिख दिया है, यहाँ से 2x का मान निकाला और समीकरण 2 में रखे दे रहे हैं। तो 2x की जगह कितना रखेंगे, 11 - 3y। फिर आगे कितना है, माइनस का 4y है और बराबर कितना है, -24। 4 और 3 दोनों माइनस के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, मतलब माइनस माइनस वाले हैं। तो -24 और ये 11 पाला बदल रहा है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और दोनों ये एक ही बिरादरी के हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 35 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों तरफ यहाँ सॉरी हमने 3 लिख दिया, 7 होना चाहिए, 4 3 7। 7 माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल कर दिया हमने। y बराबर अगर निकालेंगे तो 35 बटा ये 7 जो गुणा में था वो भाग में जाएगा। 7 पना 35 होता है। 5 मान हमें प्राप्त हो गया। ये समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा क्या है, 2x बराबर 11 - 3y। y की जगह कितना रखोगे, 5। 11 ये दोनों गुणा में है, गुणा कर दो, 11 3 15, 5 या 15, 11 से 15 गया तो माइनस का 4 बचेगा। अब अगर हम आपसे पूछें 2x बराबर 4 है तो x बराबर -4 बटा 2, 2 दूना 4, x का मान आ गया -2। इतना तो सवाल वही पहले ही वाला था। अब इसमें बढ़ा क्या दिया गया है, इसमें बढ़ा दिया गया है कि y बराबर mx + 3 हो तो अब m का मान ज्ञात करें। अब हमें प्राप्त हो गया है x बराबर -2 और y बराबर 5। अब लिखेंगे y बराबर mx + 3। तो x और y का मान रख दो। 5 बराबर m, x की जगह -2 + 3, ठीक है। अब 5 प्लस का 3, संख्या एक तरफ करनी है, इधर आएगा तो माइनस का ये 2m, दोनों गुणा हो गए। तो इससे आ गया 5 से 3 गया 2 बराबर -2m। और m अगर निकालेंगे तो 2 बटा -2, 2 बटा 2 -2 बराबर -1 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना सरल था। पहले क्या करना है, x y के मान निकाल लेने हैं, फिर बाद में ये m वाला समीकरण आपको हल कर देना है x y के वही मान रख के जो हमने दो समीकरणों से निकाले हैं। अब दूसरा वाला सवाल अगर ढंग से समझ में आ गया है तो भैया लाइक करो वीडियो को
और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वॉच टाइम बढ़ाओ। मेरा 3-4 साल हो गए, 5 साल मुझे बनाते हुए, अभी तक जो है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब सवाल दिए रहेंगे लिखावट में, उनसे x y मान के समीकरण बनाओ और प्रतिस्थापन विधि से हल करो। पहला सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, पहला कि दो संख्याओं का अंतर, तो माना संख्याएं मान लो, पहले माना संख्याएं, दो संख्याएं माननी है बराबर x और y, दो माननी है, दो है। प्रथम शर्त अंतर इनका, मतलब बड़ी से छोटी घटा दो तब 26 आता है, एक बन गया समीकरण। दूसरी शर्त, अब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमने बड़ी x मानी है, तो x बराबर कितनी है, y से 3 गुनी, y में 3 का गुणा करो तब दोनों बराबर होते हैं। ये समीकरण बन गया 2। यहाँ आपको कुछ करना भी नहीं, x का मान y के पदों में निकला रखा, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो x की जगह कितना रखोगे, 3y माइनस y बराबर 26, यानी कि 2y बराबर 26, यानी कि y बराबर 26/2, यानी कि 13। एक संख्या आपको प्राप्त हो गई, पहली छोटी वाली 13। तो x बराबर कितना था, 3y, और y हमें पता चल गया 13, तो पहली वाली उसकी 3 गुनी, तो 13 दिया 39। एक आंसर ये हो गया 39, और एक संख्या हो गई 13, 39 से 13 घटाओ 26 आएगा, यानी कि आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा का दूसरा पार्ट देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण हैं, अब आपको संपूरक की परिभाषा आनी चाहिए। संपूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है, दो कोण संपूरक कब होते हैं, जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग बराबर 180, तब वे दोनों संपूरक होते हैं। तो ये परिभाषा याद रखना जब हमने लिख दिया है। तो प्रथम कंडीशन वो क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण हैं, तो माना दो कोण x और y है, x और y है, संपूरक है। तो प्रथम शर्त क्या होगी, प्रथम शर्त ये होगी कि संपूरक है तो दोनों का योग 180 अंश होगा, समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या कही थी उसने, दूसरी शर्त कही थी कि एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है। पहला मान लो दूसरे से 18 अधिक है, तो दूसरे में जब 18 जोड़ोगे तब दोनों बराबर होंगे, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब ये आपको x का मान y के पदों में मिला रखा है, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो y + 18 बराबर प्लस x की जगह y + 18 प्लस y बराबर 180, तो 2y बराबर 180 से 18 घटा दो, 180 से 20 जाता तो 160 बचते,
और 2 और ज़्यादा बचेंगे 162। तो y बराबर कितना हो गया 162/2। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब x बराबर क्या था y + 18, यानी कि 81 में 18 और जोड़ दो, 8 1 9, 8 1 9, यानी कि ये 99 डिग्री, ये 81 डिग्री। दोनों जोड़ो 180 हो जाते हैं, दोनों का अंतर 18 है। तो यही दोनों आपके आंसर हो गए। इस तरह से ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब आगे के पार्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।